Okay, so let's solve this question. So first of all, select northwest position. So this is your northwest position. Is it clear? यहाँ तक समझ रहे सब लोग हो? Yes sir. ये नॉर्थ वेस्ट Yes, sir. अब इस पोजीशन के लिए डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, कंपेयर करो. Demand 30 है, supply 15. हाँ, तो जो मिनिमम है वो प्रोडक्ट दो इधर. तो सप्लाई कम है, सप्लाई को रख दिया और सप्लाई इधर फुल हो गया, कंप्लीट 0. बट इसका डिमांड अभी भी पेंडिंग है. कितना पेंडिंग है? 15. इधर 15 लिख देंगे और इस तरह से फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को कैंसिल कर देंगे. यहाँ तक किया आप लोगों ने? साथ में Yes, Yes, sir. नेक्स्ट पोजीशन बोलो क्या है. अभी ये फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट पोजीशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट. दिस इज द पोजीशन. अंडरस्टूड? इसके लिए डिमांड कितना है और सप्लाई कितनी? सप्लाई इज 25, डिमांड इज 15. तो डिमांड 20. है तो उसको फुल कर दो, दैट इज 0. डिमांड फुलफिल हो गया. बट सप्लाई और भी ये दे सकता है. कितना? 10. 10. और इस तरह से फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया. सर सेकंड स्टेप फिर से रिपीट कर दो ना प्लीज. पहले आप ये 3 वाला पोजीशन पे डिमांड कितना है? 15 का डिमांड है, राइट? 15 ही बचा है ना 15 के नीचे. Yes sir. और उसके सामने सप्लाई 25 का था. तो आपको 15 चाहिए तो आप 25 में से 15 ले लेंगे. बाकी का बचा हुआ आपने सप्लाई वहां पे पेंडिंग कर दिया ना 10. अंडरस्टूड? ओके ओके सर. और यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो गया ना. फर्स्ट कॉलम में डिमांड 0 हो गया, तो उस कॉलम को आप क्रॉस कर दोगे. अब ना इस कॉलम, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे फोकस नहीं करना है. तो रेस्ट कॉलम जो भी बचे हैं और रो उन पे देखना है. तो आपका स्टार्टिंग फिर यहाँ से हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके सर. फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को कैंसिल करोगे तो इतना ही एलिमेंट्स पेंडिंग है ना अभी. तो उसमें नॉर्थ वेस्ट पोजीशन इज द 9. अब 9 के लिए डिमांड कितना और सप्लाई कितना, कंपेयर करो. तो Supply 10. 20 बट सप्लाई इज 10. तो सप्लाई पूरा का पूरा सप्लाई ले लिया इसने और ये 0 हो गया. बट इसका अभी भी डिमांड पेंडिंग है. कितना पेंडिंग है? 10. 10. तो इस तरीके से ये जो सप्लाई कंप्लीट हो गया उसको क्रॉस कर देंगे. तो अभी आपके पास फर्स्ट कॉलम क्रॉस हो चुका है एंड फर्स्ट एंड सेकंड रो क्रॉस हो गया है. तो बचे हुए एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होंगे बोलो? 2 से स्टार्ट होगा, राइट? 2 से start. 2 के लिए डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, कंपेयर करो. तो डिमांड 10 का जरूरत है, तो 10 फुलफिल कर दिया. बचा कितना इधर? 32. 32. सेकंड कॉलम पे कैंसिल. अब आपके पास बाकी के 2 रो और कॉलम बचे हैं, लास्ट 2 रो एंड 3 कॉलम. क्लियर? तो उसमें पहला पोजीशन कौन सा लेंगे हम लोग? इसमें इतने पे फोकस करेंगे तो इस पूरे मैट्रिक्स के लिए जो अभी मैंने बॉक्स किया उसका नॉर्थ वेस्ट पोजीशन क्या है? 7 है ना. 7. 7 के लिए सप्लाई कितना और डिमांड कितना, कंपेयर करो. तो डिमांड 25 है, वो फुल हो गया. अभी भी सप्लाई पेंडिंग है. कितना? 32 में से 25 माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 7. 7 पेंडिंग है सप्लाई. मतलब और सप्लाई ये दे सकता है 7 यूनिट का. पर डिमांड तो 0 हो गया, तो इस कॉलम को भी कैंसिल कर दो. आगे क्या बच गया? आपके पास ये बस इतना ही बचा है. इतने वैल्यूज बचे. अब इस पूरे मैट्रिक्स के लिए जो अभी मैंने स्क्वायर बनाया, इसमें नॉर्थ वेस्ट पोजीशन क्या है? ऑफ कोर्स 6 पोजीशन है. 6. इसके लिए डिमांड कितना है? 15. बट सप्लाई 7 ही है, तो सिर्फ वो 7 ही फुलफिल कर पाएगा, बाकी का पेंडिंग हो जाएगा, राइट? और ये 7 0 हो गया तो इसको भी क्रॉस कर देंगे. बोलो यहाँ तक क्लियर है? आप साथ में लिख रहे हो ना? Yes sir. यस सर. यस सर. तो अभी जो रेस्ट पार्ट है कौन सा बच गया? देखो सिर्फ यही बचा है. 4 and 9 ही बचा है ना. 4 and 9. 4 and 9. क्योंकि डी और ई कॉलम पेंडिंग है और S4 रो पेंडिंग है. तो उसमें से नॉर्थ वेस्ट पोजीशन इज द 4th पोजीशन. तो फोर्थ के लिए डिमांड कितना और सप्लाई कितना रिक्वायरमेंट है? डिमांड इज 8, सप्लाई 35 बहुत है. उसमें से 8 आप यहाँ फुलफिल कर दो
तो डिमांड इसका फुल हो गया, डी वाले का डिमांड फुल, डी को कितना डिमांड था 15, दोनों डिमांड करके फाइनली 0 हो गया और इसको कैंसिल कर देंगे। बड़े 35 में से 8 निकल गया तो 22 बच गया, राइट? 27 sir. 27 सर। अब आपके पास एक ही एलिमेंट है 9, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों 0 हो गए और फाइनली ये कॉलम और ये रो भी कैंसिल हो गया। तो सारे रो और कॉलम कैंसिल हो गए, मतलब आपने सारे पोजीशन को ऑक्युपाइड कर दिया, असाइन कर दिए वैल्यूज। अब जो असाइंड वैल्यू है उसको अलग से टेबल बना के यहाँ पे नोट डाउन कर दो। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. तो अभी अलग से एक और टेबल बना लेंगे, या फिर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अलग से टेबल बनाया है। आप तो डायरेक्टली इसके अंदर से भी आप लिख सकते हो, जो भी असाइंड हुआ है उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 के बाजू में 15 का असाइन हुआ है, तो 5 into 15, 3 into 15, 9 into 10, 2 into 10, 2 into 25, 7 into 25, 6 into 7, 4 into, ये जो भी असाइंड है उनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है। अलग से आपको सेपरेट वो बनाने की जरूरत नहीं थी, बट अब मैंने मुझे सिखाना है बोल के मैंने अलग से कॉलम बना के रखा, क्योंकि उसके अंदर से मैंने फिल्टर कर लिए। बाकी के जो अनवांटेड थे उसको छोड़ डिस्कार्ड कर दिया, जो वांटेड वाले ऑक्युपाइड जो सेल्स है वो मैंने लिखा, अनऑक्युपाइड को उधर ही छोड़ दिया और फिर इनको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख। तो अब डायरेक्टली ये मिनिमम कॉस्ट वाला ही लाइन लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? So let's see another example related to northwest corner method. Okay, अभी आप एक प्रॉब्लम समझ गए हैं अच्छे से, तो बाकी का प्रॉब्लम भी आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक मेथड का एक ही प्रॉब्लम नोट डाउन करेंगे, रेस्ट मेथड आप बाद में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो चलो इस पे फोकस करते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन को चेक करो, ये डिमांड इक्वल टू सप्लाई है क्या? तो डिमांड्स बोलो टोटल 200, 300, ये सब डिमांड के सामने लिखा हुआ है। 350 प्लस 150, this is 1000 sir. 1000. and what is the supply? So 250, 1000. Demand equal to supply, sir. yes. So since demand equal to supply, therefore given problem is the balance problem. Now solve by using north west corner method. So yes, northwest method, north corner position is this one. Demand and supply compare करोगे, so demand is the 200 and supply is 250. मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे, 200 वैल्यू है, 0 करके इसको 50 पेंडिंग और इसको क्रॉस। नेक्स्ट, पहला कॉलम क्रॉस हो गया है। अब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, किस पोजीशन पे फोकस करना है आपको? A1, क्योंकि अभी भी सप्लाई पेंडिंग है, तो इसको इसका सप्लाई और डिमांड कंपेयर किया तो सप्लाई 50 है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एलोकेट कर दिया और इसमें 250 पेंडिंग है, इसको रख दिया और फाइनली ये 0 हो गया, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो क्रॉस हो गया है, तो बाकी आपको सेकंड कॉलम ऑनवर्ड डिस्कस करना है। तो अभी कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करोगे आप? 6 के लिए डिमांड और सप्लाई कंपेयर करते हैं। 250 मिनिमम है, सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस तरह से ये 0 हो गया, बट यहाँ पे 100 पेंडिंग है 100 और ये भी कैंसिल हो गया। आगे कौन सा नंबर सेलेक्ट करोगे? 5 के लिए डिमांड 350 बट सप्लाई लेस है, मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको आप 0 कर दोगे, क्रॉस भी कर दोगे और यहाँ पे पेंडिंग है 250। अभी कहाँ किस नंबर को देखोगे आप? 3 के लिए डिमांड कितना है? 250 मिनिमम, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 0 हो गया, इसको क्रॉस भी कर दिया, बट यहाँ पे बच गया 150। लास्ट में एक ही नंबर बचता है, दैट इज 2, जिसके लिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो ऑल रोज एंड कॉलम क्रॉस हो गया। अब असाइंड नंबर को यहाँ लिख देंगे, दैट इज 200। इसको मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो लिख देता हूँ, इसमें 50, 250 का मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा? करेक्ट है क्या? चेक करो। 5 के लिए 100 है, मल्टीप्लिकेशन इज 500। 3 के लिए 250 है, मल्टीप्लिकेशन 750, एंड फॉर दिस 2 that is 150,
आंसर इज 300. सारे वैल्यूज को ऐड करो. फर्स्ट कॉस्ट इज 600. 50. ये 6 into 250 करेक्ट है ना? कैलकुलेशन चेक करो. 500, 750 plus 300. Total cost. Tell me the total. 3,700. 3,700. 3,700 exactly. इतना आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Understood? No need to write this question. Already आपने नोट डाउन किया है. Sufficient है. बाद में नोट डाउन कर लेना. PDF शेयर करूंगा. Next method. Next question. So find the basically feasible solution for the following transportation problem by using north-west corner method. Once again, check given problem is the balance or unbalanced. So add the total demand, that is 30, 20, 15 plus 10 plus 20. Yes, 95. 95. Now 15, 25, 42 plus 35. Tell me. 117. 117. 117. So this is not a balanced problem because both are not equal. But equal करेंगे तो 95 में मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. आपको दोनों को इक्वल करना है तो डिमांड में कुछ ऐड करना पड़ेगा. कितना ऐड करेंगे इसमें? एक्स्ट्रा डिमांड कितना जरूरत है सो दैट कि वो 117 हो. 22. 22. एक्स्ट्रा डिमांड निकालते हैं इधर. जो कम है वही निकालेंगे. डिमांड कम पड़ रहा है तो डिमांड निकालेंगे. सप्लाई कम पड़ता है तो सप्लाई निकालते हैं. तो उसके लिए 117 माइनस 95 किया तो 22 आ गया. यानी कि आपको 22 एक डिमांड ऐड करना पड़ेगा. तो अभी ये क्वेश्चन में देखो टोटल कितने डिमांड है? ए बी सी डी ई. बट इस सबका ऐड करके 95 हो रहा है. आपको और एक डिमांड ऐड करना पड़ेगा तो उसको हम लोग डमी डिमांड बोलेंगे, डमी कॉलम, जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं. 0000 और उसके लास्ट के देखो 22 मैंने लिखा है यहाँ पर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ये अभी आपका बैलेंस हो गया. अब आप डिमांड को ऐड करके देखो. सारे डिमांड को ऐड करोगे तो आपका वही आंसर 117 है. ऑफ कोर्स वही आएगा बिकॉज़ 22 की कमी थी, हमने फुलफिल कर दिया. इज इट क्लियर? सर अगर सप्लाई में कमी होती है और डिमांड का बराबर तो तब क्या कर रहे कर देते? एक रो बढ़ा देते ना. 1 2 3 4 रो है ना, यहाँ पे 5 रो कर लेते. ठीक है. ओके सर. तो बैलेंस करने के लिए आइदर आप डमी रो या डमी कॉलम ऐड करोगे. डिपेंड्स कि कब किधर. डिमांड में कमी है तो कॉलम ऐड करोगे, सप्लाई में कमी है तो रो ऐड करो. और उसके कॉस्ट वैल्यू 00 रखना है क्योंकि वो डमी है ना, वर्चुअल है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी इसमें प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. नॉर्थ पोजीशन बोलो. नॉर्थ वेस्ट पोजीशन इज 5. डिमांड एंड सप्लाई कंपेयर करो. 15 तो ये 0 हुआ और इधर 15 बच गया. इज इट क्लियर? Yes, sir. और फाइनली आप Yes, sir. नेक्स्ट बोलो. कहां से स्टार्ट करें? 3. 3 का सप्लाई डिमांड कंपेयर करो. 15. और इधर 25 में से 15 गया तो बचा कितना? 10. बट ये 15 का 15 पूरा चला गया. फर्स्ट कॉलम कैंसिल. नेक्स्ट स्टार्ट कहां से करेंगे आप? 9. 9 के लिए डिमांड सप्लाई कंपेयर. तो सप्लाई कम है 10 पुट कर दिया बट अभी भी डिमांड 10 पेंडिंग है. सप्लाई कंप्लीट हो गया, क्रॉस कर दिया. अगला नंबर कौन सा लेंगे? 2. इसके लिए डिमांड सप्लाई कंपेयर करो. इधर 10 है, इधर कितना 10. आएगा? 32. बट ये 10 का 10 फुलफिल हो गया, 0 क्रॉस. नेक्स्ट 7. 7 के लिए डिमांड सप्लाई कंपेयर. 32 और 15 तो इधर 15 15 है, 15 डाल देंगे ये 0 हो जाएगा. बट 32 में से 15 माइनस हुआ, बोलो. 17. 27. Yes, sir. 17 या 27? No, sir. 17. Sorry. 17. तो इसका 15 कंप्लीट हुआ, ये क्रॉस हो गया. अभी कौन सा नंबर लेंगे आप? 6. 6 के लिए सप्लाई डिमांड 10 है, ये 0 हो गया. इधर 7 बचेगा, राइट? 7. Yes, sir. ये भी कैंसिल हो गया. नेक्स्ट नंबर बोला. 5. 5. 5 के लिए सप्लाई 7 है, डिमांड 20 है तो यहाँ पे 13 बचेगा नहीं? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. तो फाइनली ये 7 भी कंप्लीट क्रॉस. नेक्स्ट 9, 9, 9. नेक्स्ट नंबर 9. 9 के लिए 13, 13, ये 0 क्रॉस, इधर माइनस करो 22. और 22 बचा है वहाँ पे. तो लास्ट नंबर क्या लेंगे? 0. 0, 22, ये भी फुलफिल, ये भी फुल. ऑल रो, ऑल कॉलम कैंसल. Understood? Yes, sir. Now write the occupied cells. 5 into 15. What is answer? 75. 3 into 15. What is answer? 45, 45. 9 into 10. 90. 90, 2 into 10. 20. 20. 7 के लिए 15 है. Answer is 105. 6 के लिए 10 असाइन हुआ है 60. 5 के लिए 7 असाइन हुआ है 35. 9 के लिए 13. तो 9 into 13 कितना होता है? 117, एंड 0 के लिए 22. 0, आंसर इज 0. ये एक्स्ट्रा 0 गलती से आ गया, इसको क्रॉस. अंडरस्टूड? Add all values 75, 45, 90 plus 20 plus 105 plus 60 plus 35 plus 117 plus 0 equal to 547. 1 547. 547. 547. Understood? Yes, sir. 547. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. तो प्रोसीजर आपको समझ गया. इसी प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस में लिखा हुआ है, बट जब तक एग्जांपल सॉल्व नहीं करते ये प्रोसीजर प्रॉपर समझता नहीं है. ये देखो, नॉर्थ वेस्ट, स्टार्ट द प्रोसीजर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, allocate the list value by compare the demand and supply. डिमांड और सप्लाई में जो छोटा है वो allocate कर देते हैं, और अगर डिमांड लेस है सप्लाई से तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाते हैं. ये सब प्रोसीजर है जिसको समझ के उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एग्जांपल समझ लेना. इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर में लिख के दिया हूं इसको रीड करने से बेटर था कि आपको डायरेक्टली समझ गया है. Yes, sir. इन फ्यूचर में अगर आपको भूल गया तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, इसको आप देख सकते हैं. अंडरस्टूड? सो लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज लिस्ट कॉस्ट मेथड. Hello, sir. रीड कर लेते हैं. ये एबीसी सबके लिए कॉमन रहता है, तो बाकी स्टेप 1 स्टेप 2 ही रीड करो. स्टेप 1 रीड करो सिर्फ. उसमें नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो देखो. स्टार्ट द प्रोसीजर फ्रॉम द लिस्ट कॉस्ट सेल. पूरे टेबल में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट का वैल्यू कौन सा है? ये देखो, लास्ट में जो होता है वो डिमांड होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो. ये सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई ये डिमांड, राइट. ये जो बीच के वैल्यू है ना 51875 जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सब इसको हम लोग कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं, राइट. इसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा है फिलहाल? 1. स्टार्ट होगा 1 से. जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 से. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 2 बार आ गया, तो आप रैंडमली कोई भी एक चूज करके स्टार्ट करोगे. और सेकंड प्रोसीजर पे आते हैं. स्टार्ट द प्रोसीजर फ्रॉम द लिस्ट कॉस्ट सेल. Among the entire matrix, we need to find the minimum cost. If you find the more than one same value, then you will select randomly. कोई भी एक ले लेंगे. Is it clear? फिर डिमांड, बाकी का सब वैसे ही है, क्रॉस करते जाना है जो भी सिलेक्ट हो गया. डिमांड लेस है, ये प्रोसीजर सेम है पहले जैसा ही, बस आपको स्टार्ट कहाँ से करना है वो पता चल गया. तो चलो शुरू करते हैं. पहले तो डिमांड और सप्लाई कंपेयर करो, ठीक है. पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में वापस एक्सप्लेन करूंगा 2 बार, और फिर आप वो टाइम पे लिख लेंगे. हर एक टाइप के एक क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है. डिमांड टोटल बोलो 30, एग्जांपल चेंज नहीं हुआ है. इस एग्जांपल को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. ये नॉर्थ वेस्ट. Yes, sir. 25, 15, तो ऐड करके वही आएगा 27. 170. वही है, क्योंकि वही एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल लिया मैंने, सिर्फ मेथड अलग है. 117.
सारे एग्जांपल सेम है। 15 42 प्लस 35 ऐड करोगे 117 आएगा। डिमांड एंड Yes, सप्लाई both are sir. equal, Yes, therefore sir. given problem is a balance problem. Now solve this problem by using list cost method. Start from the list cost. तो start कहाँ से करेंगे बोलो? B. One. B1. Sir, B1 से। हाँ, मतलब one list cost is the one के लिए supply demand compare करो। Minimum is the 15. Understood? Yes. ये 0 हो Yes, गया। sir. Yes, sir. तो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितना बच गया? 5। 5. अब आपको फर्स्ट रो क्रॉस हो चुका है, तो फर्स्ट रो में से कुछ देखना ही नहीं है। आप सेकेंड रो ऑनवर्ड ही कोई वैल्यू मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करो। 3. 3. 2 Sir, 2 आएगा। 2 के लिए डिमांड कितना, सप्लाई कितना? डिमांड 5 की जरूरत है, तो 5 फुलफिल हो गया, इसको 0 कर दिया। इधर 5 माइनस करोगे कितना बचेगा? 37। 37। अभी ये सेकेंड कॉलम भी कैंसिल हुआ है। जो कैंसिल हो गया है ना, उसमें देखना नहीं है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के अंदर के वैल्यूज नहीं देखने। रेस्ट वैल्यू में से मिनिमम कौन सा है? 3. रेस्ट वैल्यू 3. 3 है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं ऐसे क्रॉस करूंगा फिर, बट ऐसे करने से क्वेश्चन थोड़ा सा वो मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। समझा क्या? ये ऐसे क्रॉस कर दिया तो बचा क्या? जो बाकी के नंबर दिख रहे हैं उसमें 3 इज द मिनिमम। बोलो Yes, 3 के sir. लिए डिमांड कितना, सप्लाई कितना, कंपेयर करो। 25. 25. मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 0 हो गया, तो क्रॉस भी कर देंगे। एंड इधर बचा कितना? 5। 5. ये भी आप कैंसिल कर दो। बचे हुए नंबर में से मिनिमम कौन सा है? 4. 4 है सर। 4 के लिए बोलो क्या है? 5. 5 है। Five आएगा डिमांड सर। की जरूरत है, ये 0 हो गया, ये कैंसिल भी होगा। इसका ये 5 में से माइनस करके बोलो। 32। 32। बचे हुए एलिमेंट्स मिनिमम वैल्यू 4, sir. 4 आएगा सर। डिमांड सप्लाई कंपेयर करो। 15, 15। ये 0, ये कैंसल, इधर 15 माइनस करके बोलो। वहां पे 20 आएगा सर। 20. 20। रेस्ट वैल्यूज कौन से बचे? 5 और 9। 7 भी तो 5 है। 7 10 7 10 5 9 मिनिमम बोलो। 5 है सर। 5 के लिए डिमांड सप्लाई 27 कंपेयर किया, ये 0 हो गया, इसको क्रॉस भी कर देंगे। इधर 27 माइनस करके बोलो। 5। बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से बच गए? 7 and 10. 7 and 10. 7. 7 के लिए 5 एलोकेट किया, इधर 20 बच गया, 20 आया। और ये 5 0 हो गया। आप इसको भी कैंसिल कर देंगे, राइट? बचा हुआ नंबर Yes, क्या है? sir. 10. सर 10. 10 आया तो हो जाएगा आप देख रहे हो इक्वल है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, कैंसिल sir. हो गया, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0। एनी डाउट? नो सर। वंस अगेन, तभी आप नोट डाउन भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्रॉब्लम्स and then I will start again, okay? Again I solve this problem. So first of all you have to select the list cost throughout the matrix. So list cost is nothing but 1. So for 1, supply and demand, compare the supply and demand. Supply is the 15, that is the minimum value, and that is your 0. And demand कितना बच गया? That is 5. Is it clear? Now first row is cancel out. Done? यस सर। Okay. साथ में प्ले करते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ फर्स्ट रो को इग्नोर करो, फर्स्ट रो में देखना ही नहीं है। सेकेंड रो ऑनवर्ड, मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? 2. So for 2, what is the value of demand and supply? Demand is 5, minimum value substitute करना है, that is 0. Cancel out the second column, and rest supply is what? कितना supply pending है इधर? Just tell me students.
करना क्या है, 42 में से आपने 5 तो दे दिया ना, 37। 37. ओके, यहाँ तक सब लोग नोट डाउन किया रहेगा सो। तो अभी सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ है, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। फर्स्ट कॉलम भी कैंसिल हुआ है, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। बाकी के जो नंबर्स है उसमें मिनिमम बताओ, विच वन इज द मिनिमम कॉस्ट? 3. 3. What 3? What is the value of supply and demand compared to each other? So supply is 25 25. and demand is 30. दोनों में मिनिमम कौन सा है? 25 is the list value, सब्स्टिट्यूट किया और इसको जीरो करके इसको क्रॉस भी कर देंगे, इधर 5 पेंडिंग है अभी भी डिमांड। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस, लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. So next list value is what? आपको फर्स्ट रो सेकंड में, फर्स्ट रो में नहीं देखना है, फर्स्ट रो और सेकंड रो में नहीं देखना है, और सेकंड कॉलम में भी नहीं देखना है, जो क्रॉस हो गया उसमें देखना ही नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिला आपको? यस, टेल मी द नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू। 4 के लिए डिमांड एंड सप्लाई क्या है? 5 इस डिमांड फुलफिल हो गया, 0 इसको क्रॉस भी कर देंगे एंड करस्पॉन्डिंग 37 में से 5 माइनस करेंगे 32, अभी भी 32 सप्लाई पेंडिंग है। अभी आपने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों कैंसिल कर दिया है, तो रेस्ट ऑफ में से ही आपको मिनिमम देखना है, इधर से ही मिनिमम देखना है ना, ऐसा बता नहीं सकते। बोलो 5. 5 इज द मिनिमम। क्यों 4, sir. 4. No, sir. 4. अरे 4 है ना, ये कैंसिल किधर हुआ है? ये आपको ए वाला कॉलम, बी वाला कॉलम नहीं देखना है, और S1 S2 भी नहीं देखना है, पर S3 S4 और CDE तीनों दिख सकते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग 4 इज द मिनिमम एंड करस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई कंपेयर टू ईच अदर, सो 15 इज द मिनिमम, दैट इज 0 एंड हियर पेंडिंग सप्लाई इज 25 नहीं 20। नाउ 20. डिमांड फुलफिल हो गया डी वाले का, कैंसल्ड। अब आपको CE कॉलम में देखना है, C वाले कॉलम में देखना है, E वाले कॉलम में देखना है एंड S3 S4 में देखना है। मिनिमम कौन सा है? 5. 5। समझा? कौन कौन सा एलिमेंट देखना था, समझा ना? C के सारे एलिमेंट देखने थे, C के सारे नहीं देखने थे, C के इतना ही देखना था, क्योंकि बाकी दोनों कैंसिल हुआ है, ये दोनों में से कोई देखना है, और इसमें देखना है। इसमें से मिनिमम कौन सा है? 5 इज द मिनिमम। तो 5 के सामने डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करते हैं। 27. 5 के लिए डिमांड कितना? 27 डिमांड है, जो कि मिनिमम है। मिनिमम मतलब 32 और 27 में से छोटा 27 है, तो ये 0 हो गया, और इधर 32 में से 27 गया, तो आई थिंक सो 5 बच गया। ई वाले का डिमांड भी फुल हो गया ना, क्रॉस कर देंगे। अब आपको किस में कंसंट्रेट करना है? सी वाले कॉलम में कंसंट्रेट करना है, और S3 और S4 में करना है। यानी कौन से वैल्यूज देखने बताओ? 7, 11, 10, 7, बस 6 नहीं, ये जो टिक किया है इसमें से मिनिमम कौन सा है? 7. 7 2 बार है, नहीं ये 7 भी नहीं देखना है, माय मिस्टेक, ये 7 नहीं देखना है, क्योंकि ये कट गया ना 7 वाला क्रॉस हो चुका है ऊपर, देखो ये 11 भी नहीं देखना है, ये भी गलत किया मैंने। आपको सिर्फ C वाले में देखना है, करेक्ट, यही 2 नंबर देखने हैं, क्योंकि भी क्रॉस हो चुका था ना, ये B वाला क्रॉस हो गया कंप्लीटली, ये क्रॉस हो गया ना कंप्लीट, 7 आएगा। तो 7 और 10 में से कोई एक देखना है। 7, sir. ओके, तो 7 इज द मिनिमम, करस्पॉन्डिंग कंपेयर करो 5, सप्लाई कंप्लीट क्रॉस, बट इधर पेंडिंग है, 20 डिमांड पेंडिंग है। अभी आपको सिर्फ अब किस नंबर को देखना है? सिर्फ 10 को ही देखना है, 10 ही पेंडिंग है ना, बाकी सब तो क्रॉस हो चुका है। यस सर। 10 के लिए 20 है, ये भी 0,
ये भी 0। फाइनली ऑल रो एंड ऑल कॉलम क्रॉस हो गए कि नहीं, तो सारे वैल्यूज ऑक्युपाइड हो गए। अंडरस्टूड? यहां तक साथ में लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, नाउ जो अलोकेट हुए उनके वैल्यूज लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। सर वो नीचे वाले टेबल में पुट नहीं होंगे। सॉरी, आपने जो नीचे वाला जो टेबल ड्रॉ किया है ना सर, उसमें ये अमाउंट पुट नहीं होंगे। हाँ एक्चुअली ये कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके सर। नए वैल्यूज लिखेंगे ना, टेंशन क्या है। ये प्रीवियस का ही कॉपी किया है ना मैंने, ये सब मुझे एडिट ही करना है। नॉर्थ वेस्ट मेथड में यही हुआ था, उसको ही मैंने कॉपी किया है, बट यहाँ पे हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं, अभी एडिट करते जाए, डोंट वरी। तो बोलो सारे वैल्यूज। तो 3, 25, आंसर इज 75। उसके नीचे 4 भी पेंडिंग है, 4, आंसर इज 20। नेक्स्ट 1 into 15, आंसर इज 15। उसके उसी कॉलम में देख लेते हैं, तो 9 के बाद 2 यहाँ पे है, 2 into 5 that is 10। नेक्स्ट 7 ना, 2 के सामने ही 7 है। 7 into 5 35. 35। 10 into 20 200। नेक्स्ट 10 के सामने ही है 4 into 15, आंसर इज 60। और 5 है, 5 into 27 व्हाट इज आंसर? 135. 135, राइट। तो 75, 20, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, कैसे भी लिखूं, सारे वैल्यूज लिखना है बस। 35, 200, 60, 135। व्हाट इज फाइनल आंसर? 550. 550. ये सेम प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था नॉर्थ वेस्ट मेथड से। देखो पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट मेथड, आंसर कितना आया था उसका चेक करते हैं। ये आया था ना 722। तो फर्स्ट मेथड में 722 आया, एंड सेकेंड मेथड में वहां पे आंसर कितना आया? 550। तो विच वन इज द बेटर देन बोथ? दोनों में बेटर कौन सा है? लीस्ट कॉस्ट। यस, बट वो तो जो मेथड बोलेंगे वो करना है। बट अगर आपको उसने बोला कि आप कोई एक मेथड यूज करो और मिनिमाइज करो, तो आप उसमें से सबसे बेहतर मेथड रहेगा वैसे से मिनिमाइज करेंगे। बट यहाँ पे सीखने के लिए सारे मेथड डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। अभी यही सेम प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसमें और कम हो जाएगा, बट आपको मेथड समझ के लेना है। चलो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आपको प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं, एक लिख लिया बस हो गया। ये आपने नोट डाउन कर लिया 550? Yes, sir. Yes, very good. Next example. First of all, check the demand and supply. 200, 300, 350, 150 equal to 1000, 250, 350, 400, 1000. Since demand and supply both are equal, then given problem is balanced. Yes, now let's start. Which one is the minimum cost? Yes, tell me. 1. Compare the value of supply and demand. सप्लाई कम है तो सप्लाई वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको 0 कर दिया, बट यहाँ पे 50 पेंडिंग है। इज इट क्लियर? यस सर। और इसको क्रॉस कर दिया। फर्स्ट रो में देखना नहीं है, फर्स्ट रो के किसी भी एलिमेंट को कॉन्सेंट्रेट मत करो। सेकंड रो में सबसे, हाँ सेकंड और थर्ड रो में कौन से छोटा वैल्यू है? दैट इज 2 ना? यस सर। 2 बार है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। बट स्मॉल 200 है। रैंडमली कोई भी चूज करो एज पर योर चॉइस। चलो इसी को चूज करते हैं। आप चाहिए तो दूसरा वाला चूज करके सॉल्व कर लेना। 2 के लिए डिमांड सप्लाई बोलो। 200 इज द डिमांड। 200।
ये 0 हो गया, इसको क्रॉस भी करेंगे, बड़े यहाँ वहां पेंडिंग पे है। 150 150. यस, नेक्स्ट, ये ए वाला कैंसिल हो चुका है। Two. 3. मैं कम करता हूँ, ऐसे क्रॉस करके चलता हूँ, बाद में मैं एडिट डिलीट कर दूंगा, डोंट वरी। बाकी के एलिमेंट्स में से कंसंट्रेट करो, मिनिमम इज 2 ना। यस सर 2 डिमांड इज द 150, ये 0 हो गया, ये भी क्रॉस होगा, यहाँ कितना बचा 250। बोलो नेक्स्ट वैल्यूज। 3 है सर। वाले कोई भी एक सिलेक्ट करो। यस सर ये सेलेक्ट किया 50, ये 0 हुआ, क्रॉस भी करेंगे, करस्पॉन्डिंग में से 200 बची है, राइट। 200 यस सर। कोई बचा है 5 और 7, 5 और 3, 3 इज द मिनिमम, 5 और 3 है सर 3 200, ये भी 0, और इधर कितना बचा 150 0 कैंसिल हो गया। अब एक ही एलिमेंट आपको सोचना है, 5 और 9 में 5, 5 तो एक ही है 150 ये भी 0, ये भी 0, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अंडरस्टूड? एनी डाउट? Yes, sir. यस, तो वैल्यूज 2 into 200, मैं रफ कर देता हूँ, 2 into 200 equal to 400, right? 1 into 250, एंड इधर 3 के लिए देखना है 150, नेक्स्ट ये 3 के लिए देखना है 600, 5 के लिए 750, 2 के लिए 150। हो गए सारे वैल्यूज? कुछ पेंडिंग है? देखो जरा, कुछ रह गया क्या? आपने 75 लिखा है 750 को. हाँ नहीं वो नहीं, कोई वैल्यूज पेंडिंग है क्या? सारे एलोकेटेड सेल लिख दिया कि कोई बाकी है, ऐसे पूछ रहा हूँ। सारे लिखे हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देता हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड वाला था। बस करेक्ट ना, सारे वैल्यूज लिख दिए। सो एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज 400, 250, 150, 750, 600, 300. What is the total answer? 2450. 2450. 2450। पहले वाले मेथड से अलग आंसर आया, कितना था देखो, कंपेयर करने के लिए। 3700 था। अंडरस्टूड? तो उससे काफी कम आया। क्वेश्चन में जो मेथड बोला रहेगा वही सॉल्व करेंगे, बट कंपनी में जो बोलेगा तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसको तो कंपनी वाले को मिनिमाइज करके देना रहेगा, वहाँ क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो मेथड बोला वो सॉल्व करना है। जॉब करने के टाइम पे बोला कॉस्ट मिनिमाइज करके दो, तो जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा उसको मिनिमाइज करना, और उसको और भी मिनिमाइज कर सकते हैं फेज 2 में, वो मेथड भी अप्लाई करके फाइनल उसको मिनिमम कॉस्ट बता के दे देना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई चेक करो। So 30, 20, 15, 10, 20. Tell me the value. 95. 15 plus 25 plus 42 plus 35. What is the answer? 117. 117. Both are not equal. Therefore, unbalanced. तो आपको किधर ऐड करना है? डिमांड में ऐड करना है, सप्लाई में? डिमांड में कितना ऐड करना है? दोनों का डिफरेंस 22. हाँ, 117 माइनस 95 जो आएगा दैट इज 22। तो आपको एक डिमांड का डमी कॉलम बनाना पड़ेगा। मैंने नीचे डिमांड का एक डमी कॉलम बनाया जिसमें 22 डिमांड रख दिया,
but उसके cost value 0. Finally, this problem is the balanced. Now solve by using list column method. Okay? Understood? List cost method से शुरू करते हैं. ये है क्वेश्चन. बोलो स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 0 0 है ना? 0 से छोटा क्या हो सकता है? 0 0 बहुत सारे हैं. कौन सा 0 लेंगे? कोई भी ले सकते हैं. कोई भी ले सकते हैं एज पर योर चॉइस. वो भी सर हाँ तो पहला ले लेते हैं 15 0 आंसर बोलो 7 ये क्रॉस हो गया. यस सर फ्यूचर में उसको देखना नहीं है, आपके नॉलेज के लिए क्रॉस कर देता हूं. नेक्स्ट अगेन 0 sir. 0 10 0 बोलो 7 7 इधर कितना बचा? 18. ये तो 0 हो गया. इधर कितना 18. बचा? 18. 18 ये कैंसिल हुआ. नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 2 सप्लाई 20 ले लिया, उसको 0 कर दिया, क्रॉस भी कर दिया. इधर बचा कितना? 22. 22 नेक्स्ट 3 ये वाला 3 ना, इधर जो लिखा है एक ही तो 3 है. बोलो सप्लाई डिमांड 18 माइनस करोगे 12 बचेगा. ये 0 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे. ओके नेक्स्ट रेस्ट में से मिनिमम 4 और 2 जगह पे है, कोई भी एक ले लो. यहाँ पे ले लिया 12 ये 0 इधर 10 ये कैंसिल. नेक्स्ट 4 10 ये 0 ये कैंसिल, इधर 25 25. नेक्स्ट 5 के लिए 10 इधर 20 बच गया, बट ये 0 हो गया तो कैंसिल. नेक्स्ट 9 सॉरी सर 7 किधर बचा है? नहीं सर 7 9 ही बचा. 9 ही बचा है ना, सिर्फ 9 और 10 दो बचा है. यस सर. तो 9 वाला फुलफिल करेंगे ना पहले. तो 10 फुल कर दिया, ये 0 हो गया. इधर कितना बचा? 15 ये भी क्रॉस हो गया. अब लास्ट में एक ही नंबर बचा है 10 15 0 और इधर भी 15 0 दोनों साइड से क्रॉस हो गया. राइट दैट्स इट. अंडरस्टूड? सो नाउ इनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उसको अलग टेबल में लिख रहा हूं मैं आपके लिए, फिल्टर करके और कुछ नहीं. तो 3 into 18 बाकी वो डिलीट कर दूंगा मैं, डोंट वरी. 3 into 18 व्हाट इज आंसर? 54. तो नीचे 4 into 12 48. 2 into 20 40. अभी कौन सा? 10 into 15 व्हाट इज आंसर? 150. 4 into 10 40. Next 5 into 10 50. 9 into 10 90. 0 into 15 0. 0 into 7 0. Is it clear? सबको ऐड कर लेंगे. So 54 48 40 150 40 50 plus 90. What is final answer? 472. 472. Understood? Any doubt? No, sir. Any doubt?
No, sir. Okay, No, sir. good. So this is your list cost method. Now let's discuss next method, that is the Vogel's approximation method. Okay. So पहले explain करता हूँ, बाद में फिर आप note down करना. लेकिन first of all, write this procedure. First procedure में क्या लिखा है? Find the row difference. So how to find the row difference? Row difference is nothing but difference between two list cost along with row. And then find CD. CD is nothing but common difference. What is the meaning of common difference? Difference between two list costs along with column. तो RD और CD कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 2 में RD और CD में से जो मैक्सिमम है उसको सेलेक्ट करेंगे. सपोज RD मैक्सिमम हो गया तो RD वाले रो को कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उस रो के अंदर जो लिस्ट कॉस्ट वैल्यू है उसको हम लोग सबसे पहले असाइन करने वाले. ओके सर. ठीक है, बट प्रोसीजर रीड करके कोई फायदा नहीं है जब तक परफॉर्म नहीं करते. तो पहले मैं परफॉर्म करता हूँ, फिर वापस प्रोसीजर पे आता हूँ एंड देन दोनों को बता देता हूँ कि जो हमने उधर किया जो इधर लिखा है एंड फिर बाद में आप नोट डाउन कर लेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन में आप डिमांड सप्लाई कंपेयर करेंगे. ये प्रॉब्लम वही है जो हमने नॉर्थ वेस्ट मेथड से सॉल्व किया था, पहला प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड से भी सॉल्व किया है. इसका आंसर आप ऐड करके मालूम है आपको कितना आने वाला है? 30 + 20 + 25 + 15 + 27. थर्ड टाइम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसलिए मेमोराइज हो जाना चाहिए. 15 + 25 + 42 + 35. आंसर इज 117. Both are equal, therefore given problem is balanced problem. Understood? Okay. Now find the row difference and column difference. चलेगा. फर्स्ट रो में से कोई भी दो मिनिमम वैल्यू चूज करो. 1 and 2. तो फर्स्ट रो में कौन कौन से नंबर है? रो 1 5 1 8 7 5 दिख रहा है क्या? ये रो 1 है, फर्स्ट रो. ओके, इसमें से दो मिनिमम सेलेक्ट करो. सबसे मिनिमम कौन सा है? 1. उससे जस्ट बड़ा कौन सा है? 5. दोनों का डिफरेंस लो. 4. 4 मैंने यहां लिख दिया. अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो सर. ओके, सेकेंड रो में आ जाओ. सेकेंड रो में मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन सा है? सेकेंड रो 3. उससे जस्ट बड़ा कौन सा है? 6. दोनों का डिफरेंस 3. नेक्स्ट रो सबसे छोटा वैल्यू 2. सेकंड छोटा वैल्यू कौन सा है? 4. डिफरेंस बिटवीन देम 2. नेक्स्ट वाले में सबसे छोटा कौन सा है? 4. उससे जस्ट बड़ा 7. दोनों का डिफरेंस 3. ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ फाइंड द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट कॉलम में आ जाओ. फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बोलना जरा. ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है, राइट? यस सर. इसमें से मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है? 3. उससे जस्ट बड़ा कौन सा है? 4. दोनों का डिफरेंस 1. 1. अंडरस्टूड? यस सर. नेक्स्ट सेकंड कॉलम सबसे छोटा वैल्यू 1. जस्ट बड़ा. 4. डिफरेंस बिटवीन देम 1. नेक्स्ट कॉलम 7. छोटा वैल्यू 6. 6 जस्ट बड़ा 7. डिफरेंस 1. नेक्स्ट 4. 4 जस्ट बड़ा 6. डिफरेंस बिटवीन देम 2. नेक्स्ट सबसे छोटा वैल्यू 5. 5. दूसरा छोटा वैल्यू 8. अरे 2 बार 5 है. 2 5 है. 5 - 5 0. अंडरस्टूड? यस सर. ये जो भी वैल्यूज निकाला है, कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 2. 2 आउट. 4. ये सब देखना है. जो भी कैलकुलेट किया आरडी और सीडी के सारे वैल्यूज और आरडी के सारे वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 4. 4. ओ. तो इसलिए हम लोगों ने पहला रो सेलेक्ट किया. अंडरस्टूड? इसलिए हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया एंड देन सॉरी, इसमें सबसे लिस्ट कॉस्ट कौन सा है जो रो सेलेक्ट किया है? कौन सा रो सेलेक्ट किया हमने? 0.
फर्स्ट रो सेलेक्ट किया। क्यों फर्स्ट रो क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज आरडी और सीडी में सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है, इसलिए इसके सामने वाला सेलेक्ट हुआ है। एंड सेलेक्टेड वैल्यूज में से ये जो फर्स्ट रो सेलेक्ट हुआ है उसमें सबसे लिस्ट कॉस्ट कौन सा है? 1 के लिए डिमांड एंड सप्लाई कंपेयर करो। 15, डिमांड इज 15, सप्लाई इज 20, सॉरी माय मिस्टेक, सप्लाई इज 15, डिमांड इज 20, 20 में से 5, 15 माइनस करोगे इधर 5 पेंडिंग होगा और ये 0 हो गया। अंडरस्टूड? yes sir. Yes, sir. इसको आप कैंसिल कर दो। Someone is disturbing the class, please mute yourself. Okay, चलो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब वापस है सेकेंड रो में बोलो 2 मिनिमम वैल्यू। सेकेंड रो में 2, पहला सबसे छोटा वैल्यू 3, 3 से जस्ट बड़ा 6, दोनों का डिफरेंस 3। ये समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट रो में बोलो 2 वैल्यूज छोटे वाले 2 और 2 and 4, 4, डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। नेक्स्ट वाले रो में बोलो छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 4 है, 7, जस्ट बड़ा 4 and 7 है, डिफरेंस 3 आया। कॉलम में आ जाओ, 4 और 3 1। नेक्स्ट वाले में बोलो 9, 2 और 11 में छोटा कौन है? 7. 2, सर उससे 2 जस्ट बड़ा है, कौन सा है? 9, 9, दोनों का 7, डिफरेंस 7. नेक्स्ट में 6, 7 और 10 में तीनों में सबसे छोटा कौन? 6, उससे जस्ट बड़ा कौन? 7, 7, का डिफरेंस 1, 1। नेक्स्ट वाले कॉलम में 4, 6, 4, 6 is the 2 minimum value, difference between them is what? 2। 2. नेक्स्ट वाले में 5, 8. 5, 5 8, और 8, difference between them is 3। 3, अब ये CD और RD जो लेटेस्ट कैलकुलेट किया इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 7, 7. हाँ, 7 के सामने वाले कॉलम में सबसे छोटा वाला कॉस्ट कौन सा है? 2। 2, 2 के लिए डिमांड एंड सप्लाई कंपेयर करो। 5, डिमांड इज 5, ये फुल हो गया और उसका सप्लाई 42 है, उसमें से 5 माइनस करेंगे 37 है, 37, बट ये कैंसिल हो गया। अंडरस्टूड? yes sir. Okay, next, once again calculate RD. बोलो, तो बोलो सेकेंड रो में कौन 2 लिस्ट वैल्यू? 3, 6, 3. 3, 6, डिफरेंस बिटवीन देम इज 3। थर्ड रो में बोलो 4 and 5. 4 and 5, डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट? 1. नेक्स्ट 4, 7. 4, 7, डिफरेंस बिटवीन देम 3। चलो अभी कॉलम में आते हैं। 3, 4, 7 में छोटा कौन सा है? 2, 3 और 4, 3. डिफरेंस बिटवीन देम 1. सेकेंड कॉलम देखना नहीं है, थर्ड कॉलम पे आ जाओ। 6, 7, 10 में सबसे छोटा 6, उससे जस्ट बड़ा 7, दोनों का डिफरेंस 1. नेक्स्ट कॉलम में 4 और 6, 26. नेक्स्ट कॉलम 5 और 8, 3. 3। RD CD सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 3. 3, लेकिन बहुत बार है। ऐसे सिनेरियो में कोई भी एक सेलेक्ट करो आप, तो ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, कोई भी कर सकते हैं क्योंकि 3 टाइम्स आया ना, इधर भी 3 है उधर भी 3 है, कोई भी रैंडमली चूज करो। चलो बोलो इसमें से 3 के सामने वाला रो सेलेक्ट हुआ है, मिनिमम कॉस्ट कौन सा है? 6, ये वाला 3। 3. इसका करस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई कंपेयर करेंगे, 25. इधर 25, इधर 5 और ये 25 0 हो गया। अभी ये कैंसिल हो गया। अंडरस्टूड? एनी डाउट स्टूडेंट्स? no sir. लेट्स प्ले। ओके, वंस अगेन स्टार्ट। अभी ये कैंसिल हो गया तो इस पर फोकस नहीं करना। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन 2 मिनिमम वैल्यूज।
4 and 5, 1. 4 and 5. फोर, हाँ थर्ड रो पे कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि फर्स्ट रो भी कैंसिल हो गया, सेकंड रो भी कैंसिल हो गया, तो 4 and 5 डिफरेंस बिटवीन देम इज 1. नेक्स्ट रो में कौन सा डिफरेंस? 7 और 4 इज द मिनिमम, डिफरेंस बिटवीन देम इज 3. अंडरस्टूड? नेक्स्ट कॉलम वाइज आते हैं. 4 और 7 का डिफरेंस 3. ये तो कैंसिल हो गया है. 7 और 10 में डिफरेंस 3. 6 और 4 में डिफरेंस 2. 5 और 9 में डिफरेंस. 4. सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 4. 4 सेलेक्ट हुआ. अब इसमें जो 5 9 में मिनिमम कौन सा है? 5. 5 के लिए सप्लाई डिमांड कंपेयर करो. 27. इधर 10, ये कैंसिल हुआ. Read out. No, sir. Once again, repeat the procedure. 4 and 4, 7, 6. Two minimum value. 4 and 6. Difference between them. 2. Next row में जा जाओ. 4 and 7. Difference is 3. 3. First column में आ जाओ. 4 and 7 difference is 3. Second column cancel हो गया है. 7 और 10 में डिफरेंस 3. 6 और 4 में डिफरेंस 2. तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? 3 है. कोई भी एक 3 चूज करो. तो ये रो वाला ही चूज कर लेता हूँ. कोई भी करेंगे चलेगा. कॉलम वाला भी चूज कर सकते हैं. आइदर दिस वन और दिस वन, एज पर योर चॉइस. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अंडरस्टूड? Okay, sir. मेरी मर्जी मैंने ये किया, आपकी मर्जी आप दूसरा वाला करो. ओके लेट्स. तो इसमें मिनिमम कौन सा है? 4. 4. करस्पॉन्डिंग डिमांड सप्लाई कंपेयर करेंगे. इधर 15 है, ये 0 हो गया. इधर 20 बच गया. राइट? जो 0 हो गया उसको कैंसिल कर दिया. एनी डाउट? No, sir. ओके लेट्स फाइंड द नेक्स्ट डिफरेंस. रो के सारे डिफरेंस चले गए ना? नहीं, एक बात बाकी है. कौन सा? फर्स्ट वाला बाकी है. एक सेकेंड. माय मिस्टेक. एक सेकेंड, ये मैंने गलत कॉलम कैंसिल कर दिया. जो रो सेलेक्ट हुआ है वो कैंसिल करना रहता है ना. सेलेक्टेड रो कौन सा है? दिस वन. अंडरस्टूड? ये कैंसिल, जो सेलेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है. पहले भी वैसे ही हुआ था. इज इट क्लियर? आपने थर्ड वाले को सेलेक्ट किया ना, ये वाला, तो इसके सामने वाला रो कैंसिल करोगे आप. वापस उसमें नहीं आना है. सर मगर सप्लाई तो बाकी है ना. But sir, supply बाकी है sir 20. हम लोग क्रॉस करते हैं. ओके. तो जस्ट वेट. प्रोसीजर पहले जैसा ही है. आई मीन ये 0 जो होता है उसी को कैंसिल करते हैं. ये कैंसिल हो गया. अंडरस्टूड? ओके सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. सर उसके बाजू वाला रूम स्लाइटली मिस्टेक हुआ है, सो बेटर ये है कि हम इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करते हैं स्टार्ट से. अंडरस्टूड? ओके यस. वापस से सॉल्व करता हूं. मैं पहले पूरा डिलीट कर देता हूं सारे वैल्यूज एंड देन स्टार्ट अगेन. सो अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज प्रीवियसली हमने जो सॉल्व किया है उसमें स्लाइटली कुछ तो मिस्टेक हो गया है. एंड देन अगेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके लेट्स प्ले विथ मी. So first of all find the row difference. So row difference is nothing but select any two minimum value within a row. So first row में दो minimum value कौन से है? 1 और 5. 1 and 5. Then difference between them is 4. 4. So write here 4. आप भी लिखो 4. And then second row. Select two values, minimum values in second row. So first one is 3 and second minimum is the 6. The difference between them is what? 3. 3. And in third row, minimum value is 2 and second minimum is 4. The difference between them 4 and 2 का difference लिया तो that is 2.
Now find the row difference in fourth row. In fourth row, two different values is 4 and 7. उन दोनों के बीच का difference is 3. Now find common column difference. So first column में दो minimum value select करो. So that is 3 and 4. 3 is the minimum value, उससे just बड़ा 4 है, दोनों का difference दिया तो 1. Next वाले में 1 and 2 1. नेक्स्ट कॉलम में बोलो डिफरेंस कौन किसका किसका लेंगे, 6 और 7 का 1. नेक्स्ट वाले में डिफरेंस किसका लेंगे, 6 और 4 दैट इज 2. एंड नेक्स्ट वाले में 5 और 5 दो बार है, दोनों का डिफरेंस इज 0. होप सो आप मेरे साथ लिख रहे हो तो ये पूरा लिख लिए रहेंगे. यस सर. ओके, सो नाउ सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू अमंग कॉमन डिफरेंस एंड रो डिफरेंस. So maximum value is nothing but 4. Therefore, first row is selected. In first row, which value is the minimum cost? 1 is the minimum cost. So Yes, assign sir. the cost value for 1 by comparing demand and supply. So for 1 demand is 20 and supply is 15. दोनों में 15 छोटा है तो 15 वाला इधर सब्स्टिट्यूट किया और इसको 0 कर दिया, इधर 5 बच जाएगा. और इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट, अभी ये सप्लाई में 0 हुआ है तो पूरा रो कैंसिल कर दें. जिसमें 0 होता है उसको कैंसिल करना रहता है. दैट इज आवर रूल फ्रॉम ईच एंड एवरी मेथड. ओके, ये इतना नोट डाउन किया आप लोगों ने? यस सर. Okay, now again find the difference between row and column as well as. So first is to find the row difference from second row onward because first row cancel हो गया है. तो second row में minimum values 3 and 6 है, difference between them is 3. Next वाले row में again 4 and 2 है, the answer is 2 because 4 and 2 का difference 2 है. And next वाले में 7 और 4 2 minimum value है, difference is 3 है. आप साथ में लिख रहे हैं ना? यस सर. गुड. फर्स्ट कॉलम में आते हैं. फर्स्ट कॉलम में आपको 3 4 7 इनमें से ही सेलेक्ट करना है बिकॉज 5 कैंसिल हो गया है. तो 3 4 7 में 3 और 4 मिनिमम है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 आएगा. नेक्स्ट वाले में 9 2 और 11, जिसमें 2 सबसे छोटा है उससे जस्ट बड़ा 9 है, दोनों का डिफरेंस दिया 7 आया. नेक्स्ट वाले में 6 7 और 10, इन तीनों में सबसे छोटे वैल्यूज कौन से है, 6 और 7, दोनों का डिफरेंस दिया 1 आया. नेक्स्ट वाले में 6 7 4 में 6 और 4 छोटे वैल्यू है, डिफरेंस 2 आया. नेक्स्ट वाले में 5 और 8 डिफरेंस 3 आया. यहां तक नोट डाउन किया आपने? यस सर. ओके, अभी आप आउट ऑफ 3 में से कोई भी एक 3 रैंडमली चूज कर सकते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग, अगर सपोज आपने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया, सपोज आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी चूज करो. तो सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, आप ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते, नहीं सॉरी माय मिस्टेक. So maximum is 7. Maximum is 7. Yes, maximum is 7. Selected column is 2 ना सर. Yes. Maximum is 7 ना, हमने 7 को ध्यान नहीं दिया मैंने. So maximum is 7. तो जो maximum है उसी को चूज करना रहता है. तो फिर इसको चूज किया तो इसका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है 9 2 और 11, इसमें लिस्ट कॉस्ट इज 2, उसको असाइन करेंगे नंबर. तो उसका करस्पॉन्डिंग डिमांड 5 है और उसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई 42 है. तो 42 और 5 में 5 छोटा है, छोटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इसको 0 कर दिया और ये कितना बचेगा बोलो? 37. तो इसको कैंसिल कर दो. ओके, नेक्स्ट अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर फ्रॉम सेकंड रो ऑनवर्ड. तो 3 6 7 8 मिनिमम कौन कौन से है? 3 और 6, डिफरेंस 3 आएगा. ठीक है, आप साथ में लिख रहे होंगे? यस सर. ओके, नेक्स्ट में 4 7 6 5 बोलो. तो 4 और 5 द मिनिमम वैल्यू, डिफरेंस 1 आएगा. क्लियर? नेक्स्ट वाले रो में 7 10 4 9, तो 7 और 4 मिनिमम, दोनों का डिफरेंस 3. आप लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है या नहीं है? यस सर. Yes. ओके, हाँ सर. चलेगा. वेरी गुड. नाउ कॉलम में आते हैं. फर्स्ट कॉलम में कौन सा वैल्यू लेना है? 3 4 7 में से 3 and 4. 3 and 4 का डिफरेंस 1. 1 सर. नेक्स्ट कॉलम लेना नहीं है क्योंकि वो कैंसिल नहीं. हुआ है. नेक्स्ट में आ जाओ.
6 and 7 है सर, 10 में 6 7 लेंगे डिफरेंस 1 आएगा। 1 आएगा। फिर 4 और 6 है सर, तो फिर 2 आएगा। 4 और 6 में 2 आएगा एंड 5 और 8 में अगेन 3 आएगा। यस सर। अब ये तीनों, अब इसमें 3 बहुत बार है, तो कोई भी एक 3 चूज करो और उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हो। क्लियर? तो चलो यही 3 लेता हूं मैं, आप कोई भी 3 ले सकते हो, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे और ये भी ले सकते थे, बट मैंने रैंडमली वो 3 लिया है। आप चाहिए तो दूसरा वाला 3 लेके सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये 3 के सामने Yes, जो sir. नंबर्स है उसमें लिस्ट वैल्यू कौन सा है? 3 है। 3 का रो एंड कॉलम को कंपेयर, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर करो, बोलो। तो सप्लाई 25 है, 25। ये 0 हो गया और इधर 5 बचेगा, बट ये रो कैंसिल हो गया, राइट? क्योंकि इसका सप्लाई 0 हो गया इसके लिए। यस सर। ओके, नाउ फाइंड द रो डिफरेंस अगेन। चलो वापस से प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो रेस्ट जो रो बच गया है 2 और 3, 2 ही रो बचा है। 4 7 6 5 ये थर्ड रो के वैल्यूज है। इसमें से मिनिमम 2 कौन से हैं? 4 एंड 5। डिफरेंस क्या आएगा? 1। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वाले में 7 10 4 और 9 है वैल्यूज, उसके जो 2 मिनिमम है दैट इज 4 एंड 7। डिफरेंस कितना? 3। रो डिफरेंस कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स सी द कॉलम डिफरेंस। फर्स्ट कॉलम में कौन से नंबर बच गए? 4 और 7 दो ही बचा है, दोनों का डिफरेंस लेंगे 3 आएगा। सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो गया है, तो थर्ड कॉलम पे कंसंट्रेट करो। 7 और 10 दो ही नंबर है, डिफरेंस 3 आएगा। यस सर। 6 और 4 2 आएगा। नेक्स्ट में 5 और 9 4 आएगा सर। 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अंडरस्टूड? यस सर। तो इस कॉलम के मिनिमम कॉस्ट कौन सा है? 5। 5 के लिए नंबर असाइन करो 37 और 27, बिकॉज डिमांड इज 27, सप्लाई इज 37। यस सर। तो 27 असाइन किया, इसको 0 करके इसको कैंसिल भी कर देंगे और इधर 10 बचेगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अगेन रिपीट द प्रोसीजर। अगेन फाइंड कॉमन रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। जस्ट अ सेकंड। चलो इधर है, पर इधर वैल्यूज जहां सीरियल नंबर जाएगा सिर्फ, डोंट वरी, टेबल तो दिख रहा है। चलो बोलो, फाइंड आउट करो कॉलम रो डिफरेंस ए बी सी डी ई। बोलो, जो कैंसिल हो गया उसको देखना नहीं है, तो 2 ही रो बचा है ना। यस सर। तो पहले 2 रो आएगा सर। हाँ जो 4 का 2 आएगा। हाँ करेक्ट, बिकॉज इसके अंदर 4 और 6 दो ही नंबर मिनिमम है। यस सर। नेक्स्ट Then वाले रो 4 में and 7 और 7 है, 4 और 10 में 7 4 मिनिमम है, डिफरेंस 3 तो आएगा। 3 आएगा चलो ये भी हो गया। अब कॉलम में आते हैं। 4 और 7 3, सर। 3 आएगा हाँ। 9। ये तो कट गया है। हाँ ये कट इसमें गया 7 और 10 2 है सर। 3 एंड 6 4 में 2 है, ये तो कट गया। यस कट सर। गया, उस पर फोकस नहीं करना है, चलेगा। 3 मिनिमम कौन, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? सर। 3 3 कई बार है। हाँ, कोई कोई भी भी ले ले लो, कौन सा सकते रो वाला ले लो? हैं। रो वाला ले लेते सर। रो वाला ही फिक्स करते हैं। रो के सामने के जो वैल्यूज है उसमें मिनिमम कौन सा है? 4। 4 है सर। 4 के लिए नंबर असाइन करो, सप्लाई और डिमांड। डिमांड 15 है, ये 0 हो गया, इसको कैंसिल भी कर देना। यस और इधर सर। बोलो, 20 आएगा सर वहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। चलो लेट्स सी, अगेन स्टार्ट। बोलो रो डिफरेंस। यस सर। 3 आएगा सर। नेक्स्ट वाला रो डिफरेंस 3 आएगा सर। इधर भी 3 आएगा, क्योंकि 2 ही नंबर बचा है ना। यस सर। पहले वाले 4 7, दूसरे में 7 10। कॉलम यस सर। डिफरेंस कॉलम भी सर सेम ही रहेगा ना सर। 3 आएगा। नेक्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट कॉलम, यस 3 आएगा सर। नेक्स्ट कॉलम कुछ है ही कैंसिल नहीं हो सर। गया है, अगला भी कैंसिल हो गया। यस सर। चलो अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सर
कोई भी ले सकते, कॉलम ले सकते, इस बार कॉलम लेते हैं। चलो कॉलम ले लो, काफी देर से रो ले रहे। यस सर। फिर ये मिनिमम है ना 4 और 7 में, यस सर। नंबर असाइन करो। इधर 5, 5। ये 0 हो गया और कैंसिल भी हो जाएगा, और उसका करस्पॉन्डिंग इधर 10 में से 5 बच गया, राइट? यस सर। चलेगा, तो ये भी हो गया। अभी वापस प्रोसेस रिपीट करते हैं। यस सर। देन सर 3 कॉलम 3 रो। हाँ नहीं, अभी ये प्रोसेस हो गया ना, वापस आरडी निकालना पड़ेगा इधर। बोलो, इसका डिफरेंस लो 1, इसका डिफरेंस क्या बचा है? 7 और 10 3 ना। कॉलम में आ जाओ, पहला कॉलम कैंसिल, दूसरा भी सब कैंसिल, एक ही कॉलम बचा है। यस सर। 7 और 10 3 3 में से कौन सा लेंगे? कोई भी एक 3 ले सकते हैं। 7 वाला कैंसिल हो गया ना? सॉरी, सर 7 कैंसिल हो गया। 7 कैंसिल हो गया है। रो डिफरेंस 7 और 10 आएगा ना? 4 और यस सर, 16 बच कैंसिल हो चुका है सर वो। हाँ कौन कैंसिल हुआ है? खाली सी कैंसिल हुआ, कॉलम हमने बचा। सब कैंसिल ही किया है ना। सब यहाँ पे cancel तो हो गया लिखा हूँ, सर, करेक्ट है कि नहीं? सर रो डिफरेंस 7 और 10 आएगा ना? एक मिनट, रो डिफरेंस में आते हैं। करेक्ट, रो डिफरेंस शायद मिस्टेक हुआ है, 7 और 10 आएगा। क्लियर, राइट? यस सर। यस सर। तो इसमें से 10 इज द मैक्सिमम नंबर। 7 और 10 में मैक्सिमम कौन सा है? 10। 10 तो 10 के सामने का जो एक ही एक ही एलिमेंट है ना, ये 10, और तो कोई बचा भी नहीं है, राइट? तो इधर 20 अलॉट कर दिया, और इसको 5 पेंडिंग करके इसको 0 कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बोलो, ये सब कंफर्टेबल है आप लोग यहाँ तक? आप लोग साथ में लिखते चल रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो सारे रो कैंसिल हो गए कि कोई रो पेंडिंग है? एक रो पेंडिंग है ना। यस, फोर्थ वन। हाँ, तो इसका वापस से रो डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 7 ही है। 7। कॉलम में एक ही बचा है, ये भी 7 आएगा। दोनों 7 आ गया, कोई भी एक चूज करो। चलो इसको ही चूज कर लेते हैं। बोलो, इधर कितना है? 5, ये भी 0, और इधर कितना? 5, ये भी 0 हो गया ना फाइनली। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं साथ में? यस सर, लिख रहे हैं। यस सर। ओके, सो जो भी सेल्स एलोकेट हुए हैं उनके वैल्यूज नीचे लिखते हैं। ये पहले से जो वैल्यूज है वो मत कंसंट्रेट करो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया था, दैट्स व्हाई आपको नंबर्स दिख रहे हैं। लेटेस्ट नंबर जो आएंगे वो कॉपी करेंगे हम लोग। इसको मैं वैसे भी एलिमिनेट कर देता हूँ। सो इस क्वेश्चन में आप अलग बहुत सारे मेथड्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग आएंगे इधर एलोकेशन। कोई जरूरी नहीं कि ये लोकेशन फिक्स है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार कॉमन 3 था ना, 3 3 3 3 टाइम्स था, तो उसमें से हमने एक रैंडमली सेलेक्ट किया रो वाला, किसी ने कॉलम वाला सेलेक्ट किया था, तो अलग प्रोसीजर बनता। अंडरस्टूड? तो आप जब स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, तो फिर आपको ये एलोकेशन चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैंने जो एलोकेशन बनाया है, आप जब सॉल्व करोगे तो मैंने जब जैसे यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया, तो कोई जरूरी आप 3 सेलेक्ट किया, ये 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन चेंज हो जाता है। ओके, चलो बोलो, पहला वैल्यूज कौन सा एलोकेट हुआ है? 3 और 25, पहला छोड़ दिया ना इधर। आंसर इज 75। उसके नीचे ही वाला एलोकेट हुआ है 4 and 5, आंसर इज 20। सेकेंड रो में कौन सा हुआ है? फर्स्ट वन, 1 and 15, आंसर इज 15। उसके बाद 9 गैप है, फिर 2, बोलो आंसर 10। बस, यस सर। कॉलम भी हो गया। थर्ड कॉलम में 7, यस सर।
आंसर इज 35। 35 नेक्स्ट वाले में उसके नीचे ही हुआ है 10 और 20। 200 नेक्स्ट कॉलम में कौन सा चूज हुआ है? 4 and 5। सर 4 and 15 है क्या सर? 5 है वो, 15 है ना वो? 15 है। 60 नेक्स्ट वाले में कौन सा हुआ है? 5 and 27 137. व्हाट इज आंसर? 137 सबको ऐड करते हैं, कॉलम वाइज ऐड करो। 75 20 15 10 35 200 60 137। व्हाट इज आंसर? टेल मी द आंसर। $552. Understood? Okay, so let's see another example. Before this, आप इसको note down करो and then we will discuss the another example. Okay? Okay, so let's see next example, example number 2. So first of all, check given problem is balanced or unbalanced by comparing demand and supply. So total demand and total supply. First, you have to calculate the total demand. So total demand is what? Add karo. So that is 200 plus 300, 350 plus 150. That will be 1000. And 250 plus 350 plus 400, answer will be 1000. Since demand and supply both are equal, therefore given problem is balanced problem. Is it clear? Now find the row difference and then column difference. Yes, so select two minimum value in first row. First row में दो minimum select करो. 1 and 1 and 3, sir. What is the difference between them? 2. Good. In next row, two minimum value. 2 and 5, sir. 2 and 5. Difference between them is 3. 3. In next row, two minimum value. First minimum is 3 2. and 2, sir. Second minimum is 3. Difference between them is 1. Now find common difference, column difference. First column में two minimum value. First is 2 and second is 3. Difference between them 1. 1. Next वाले में minimum value is 1. Second minimum value is 3. Difference between them that is 2. 2. Second वाले में 3 and 5 is 2 minimum value. That is difference is 2. 4 and 2 2. Maximum is 3. Understood? Yes, sir. So second row में which is the minimum cost? 2 is the minimum 2. cost. Compare with demand and supply. Demand is 200. 200. Supply is 350. Demand छोटा है उसको substitute कर दिया और उसको 0 करके cancel भी कर देंगे. And 350 में से कितना बचा इधर? इधर कितना लिखूं? 350 के बाजू में 150. 150. Good. Okay, now find the again row and column difference. First of all, row difference. First row के values बताओ. 174 1 ना? and 4. 174 में minimum is 1 and 4. Difference is 3. Second में 659. 3. That is 1. Because 6 and 5 both are the minimum value. Difference between them is 1. Next वाले में 332. 2 Minimum and is 2 3. and 3. Difference is 1. First column cancel हो गया है. Second column में minimum is 163. Minimum 1 and 3. Difference is 2. Understood? Okay. So next column में बोलो. Two minimum values. 3 and 5. 5. Difference between them is 2. Next column 4 and 2 again is 2. Which one is the maximum? 3. 3. 3 is the maximum. इसको select किया. First row select हुआ है. उसमें minimum allocation क्या है? 1. 1. 1 के लिए 250. demand and supply compare करो. Supply 250 है 250 supply. और 300 है, तो यहाँ कौन सा वैल्यू लिखेंगे? 250. 250. 250 और ये 0 हो जाएगा.
इसको कैंसिल भी कर देंगे, क्यू 0 हो गया। इधर कितना बचा? 50. 50. 50. अगेन फाइंड द रो एंड कॉलम डिफरेंस। बोलो फर्स्ट रो फिनिश, सेकेंड रो ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। 6 5 9, दो छोटे वैल्यू 6 और 5 है, डिफरेंस 1। नेक्स्ट में 3 3 2, तो 2 और 3 छोटे वैल्यूज हैं, डिफरेंस इज 1। फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया है, सेकेंड कॉलम पे आ जाओ। 6 एंड 3। हेलो सर, यस 3 3 0 हो जाएगा ना? नहीं, 2 और 3 है ना मिनिमम, 2 और मिनिमम है ना, उससे बड़ा 3 है। सर अंडरस्टूड? सर ओके, नेक्स्ट वाले बोलो। फर्स्ट कॉलम 6 और 3 में डिफरेंस 3 आएगा, 5 और 3 में 2 आएगा, और 9 और 2 में 7 आएगा। नेक्स्ट में 7, तो ये 9 और 2 सेलेक्ट हुआ, इसमें छोटा कौन सा है? 2। 2 के लिए डिमांड और सप्लाई, डिमांड 150, ये 0 और ये कैंसल, और इधर कितना बचा? 250। अगेन फाइंड रो एंड कॉलम डिफरेंस। फर्स्ट रो तो कैंसिल हो गया, सेकेंड रो में कौन कौन से छोटे वैल्यूज हैं? 6 and 5. 6 एंड 5 का डिफरेंस 1। 1. नेक्स्ट वाले में 3 और 3 है, 0 हो 0. जाएगा। चलो नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ। फर्स्ट कॉलम कैंसिल है, सेकंड कॉलम में 6 और 3 है, 3। दूसरे वाले में 2 है, ये तो कैंसिल हो गया। सब में बड़ा कौन सा है? 3. 3 बड़ा है। 3 का करस्पॉन्डिंग नंबर 6 और 3 में छोटा कौन सा है? 3। 3 के लिए डिमांड 50, ये 0 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे। सप्लाई 200. 200 बचा है अभी। यहाँ चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। अगेन रो डिफरेंस, सेकेंड रो 5 5 और 9 4, फायर 3 9 कैंसिल हो गया सर ना? 5 and 3 सर 5 and 3 आएगा। 5 रहेगा। नेक्स्ट में 3, कॉलम में आ जाओ। कॉलम में एक ही कॉलम बचा है, डिफरेंस बोलो। 2 सब में बड़ा कौन सा है? 5. 5। 5 के सामने 5 में एक ही नंबर है। डिमांड सप्लाई कंपेयर करो, 150, 150. ये 200, ये 0 हो गया, इसको कैंसिल करो। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलेगा। Yes, sir. एक ही एलिमेंट बचा है ना अभी, Yes, sir. तो उसके लिए अभी आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। करके भी लोगे तो क्या आएगा? इधर 3 आएगा, 3 आएगा. 3 आएगा, तो कहीं से भी कंपेयर करो, उसको यही आंसर आने वाला है। इधर 200, इधर 200 कैंसल, ये भी कैंसल, वो भी कैंसल। क्लियर? Yes, इधर sir. भी 0 हो गया ना, और इधर भी 0 हो गया, दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो फाइनली दिस इज योर फाइनल आंसर। सारे वैल्यू एलोकेट करते हैं। पहले कौन सा एलोकेट हुआ है? यहाँ जो वैल्यू, इस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, बिकॉज ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का वैल्यू लिखा हुआ है, उसको इग्नोर करो। बोलो पहला 2 के लिए 200 हुआ है, ठीक है। 1 के लिए 250 हुआ है। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम में कोई और है क्या? नहीं। सेकंड कॉलम में कोई और है? 3 into 50. 3 into 50 है। 150. नेक्स्ट वाले में 3 200 है, क्योंकि 600 आ जाएगा, राइट? और 5 के लिए भी एलोकेट हुआ है 300। फाइव के लिए 150 और 2 के लिए भी 150, राइट? ये इसका ही था शायद से। ये 750 आएगा ना, Yes, sir. 750. और ये 300। ऐड करो सारे वैल्यू, 400, 250, 150,
750, 600 plus 300. What is final answer? 2450. 2450. Understood? Yes, sir. ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं सो दैट पीडीएफ में आपको प्रॉपर्ली रेफर करने में, वैसे तो आप इस लेक्चर को अगर आप रेफर करोगे करना है तो आप पीडीएफ से बेटर है कि वीडियो पे कंसंट्रेट करो, वीडियो लेक्चर में ज्यादा अच्छे से समझेगा. Okay, so let's see another example, that is the last example for today lecture. Find the basic feasible solution of following transportation problem by using list cost method. नहीं है तो मैं इधर कैंसिल करके लिख दूंगा आपको, ठीक है, अभी कर देते क्योंकि मेथड तो अलग है, कॉपी पेस्ट किया बट चेंज नहीं किया, सो अभी चेंज करते. So this is your first example. Second example, now third example. Please करेल ना lecture को please. मला 1000 रुपये पाठव. Who is disturbing the class? पाठव ना, बस काय लग्नाला येईन ना परत केल्यावर. पाठव मला. Someone is disturbing the class, please. बस काय भावासाठी. Okay, so let's see another example, example number 3. So first of all, check the value of demand and supply and compare to each other. So total demand is 30 plus 20 plus 15 plus 10 plus 20, and value of total is addition is what? 95. Now add the supply, so that is 15, 25 plus 42 plus 35 equal to 117 maybe. Correct hai? Yes. So since both are not equal, therefore given problem is unbalanced, then you should add some dummy demand. तो उसके लिए कॉलम ऐड करेंगे, सप्लाई अगर कम रहता तो सप्लाई के लिए करते. So value of dummy demand is what? 117 minus 95. Answer is 22. तो डिमांड के लिए कॉलम ऐड किया और इस तरह से ये प्रॉब्लम बन गया बैलेंस्ड. Now solve this problem by using Vogel approximation method. So in this case, we have to find the row difference and column difference. So first of all, select first row, and in first row, you choose two minimum values. So first minimum value is 1 and second minimum value is 5. Then difference between them is 4. Understood? So that is Yes, sir. in next row, two minimum values is 3 and 6. सबसे लिस्ट वैल्यू इज 3 है, उससे जस्ट बड़ा 6 है, दोनों का डिफरेंस 3 आएगा. क्लियर? नेक्स्ट Yes, वाले sir. रो में 2 और 4 है तो 2 आएगा डिफरेंस, और सब गलत हो गया. वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि इसमें डमी कॉलम भी तो ऐड किया हमने. क्लियर? उसको हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो गया है. वापस करेक्शन करते, बिकॉज फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 0 and 1. 0 and 1, the difference is 1. सेकेंड वाले में 0 and 3. Difference And is third 3. वाले में 0 and 2. That is the right answer. Okay. Now next, find 0 the and 4. column difference. So 0 4 and and 3 is the minimum, that is 1. 1 and 2 difference is 1. 6 and 7 difference is 1. 6 and 7 no, 6 and 4 difference is 2. And in next one, 2 5s are there.
दो 5 से छोटा कोई है नहीं, सो आंसर विल बी 0. अंडरस्टूड? यस सर. सर ये ऊपर वाले इसमें एक अमाउंट रहेगी 0 and 4. हाँ, जस्ट सेकंड, 1 सेकंड, क्या बोल रहे हैं? ऊपर वाले इसमें एक अमाउंट रहेगा सर 0 and 4. डिफरेंस इज 4. रो में रो डिफरेंसेस. रो डिफरेंस में एक रह गया. ओके, राइट राइट. सो आंसर इज 4. करेक्ट. हाँ, ये लास्ट वाले डमी वाले में दोनों सब 0 ही है, 0 ही आएगा. अंडरस्टूड? यस सर. मैक्सिमम इज 4. करस्पॉन्डिंग रो में से कोई भी सबसे मिनिमम वाला सेलेक्ट करो. 0. 0 के लिए असाइन करेंगे 35 और 22. 22 को असाइन 22. कर दिया, ये 0 हो गया. इधर कितना बचा? यस, टेल मी द वैल्यू. 13. 13. और ये डमी वाला डिलीट हो गया. क्लियर? ओके. Yes, sir. सो नाउ फाइंड द अगेन रो डिफरेंस. आप बोलो 4, बिकॉज 0 वाला कॉलम डिलीट हो गया तो उसको देखना ही नहीं है. नेक्स्ट वाले में 6 और 3 3. नेक्स्ट वाले में 4 and 2 2. नेक्स्ट में क्या आएगा? 4 and 7 3. 3. चलो नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ. फर्स्ट कॉलम में दो मिनिमम वैल्यू कौन सा? 3 और 4 1. 1. नेक्स्ट वाले में 1 and 2 1. 1. 6 and 7 1. 7 4 सॉरी 4 and 6 2. 2. नेक्स्ट वाले में अगेन 5 0. 5. 0. मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? 4. 4. करस्पॉन्डिंग रो के अंदर कौन सा छोटा वैल्यू है? 1. 1. 1 के लिए डिमांड एंड सप्लाई कंपेयर करो. 15. 15. 15. और इधर कितना बचेगा? 5. 5. हो गया. इसको कैंसिल कर देंगे. कैंसिल कर देने में ज्यादा बेटर रहता है. एग्जाम में आप भी कैंसिल करना, पेंसिल से बाद में रफ करके सबमिट कर देना. नेक्स्ट 3 9 6 7 8 बोलो डिफरेंस. 3 and 6 3. तो कैंसिल हो गया, उसमें इधर भी ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देते. और कौन सा कैंसिल हुआ? ये 0 वाला. हाँ बोलो, तो क्या है डिफरेंस? 3. 3. नेक्स्ट वाले में 2. नेक्स्ट 3. 3. कॉलम में आ जाओ. फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में बोलो 1. 1. नेक्स्ट वाले में 7. नेक्स्ट 1. नेक्स्ट 1. नेक्स्ट 3. 3. 1. 3 ना. मैक्सिमम इज 7. इसका मिनिमम 2. 2. 2 में 5. ये 0 कट भी कर दो. इधर बचा 37. ठीक है क्या? करेक्ट है? चेक करो. Yes sir. ओके. नेक्स्ट वंस अगेन सेकंड रो. सर डी में 3. 2 आ जाएगा ना? एक मिनट. हाँ बोलो. डी के कॉलम डिफरेंस 2 आ जाएगा ना? 6 and 4. अभी आप नया बताने जा रहे हो या पहले में कुछ मिस्टेक हुआ है? थर्ड कॉलम डिफरेंस. थर्ड कॉलम डिफरेंस रॉन्ग है. पहले वाला. पहले वाला नहीं सर, डी वाला. तो अभी तक जो किया वो करेक्ट है क्या? Yes उसमें sir. कुछ वो mistake है? करेक्ट है. नया बताने जा रहे हैं क्या? हाँ सर डी sir. में 4 मिनिमम है और 6 सेकंड लास्ट है, तो हाँ, सर 2 आएगा. तो 2 आ सर जाएगा आपने 7 से ना? कर दिया है. वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग में कुछ रॉन्ग है या नया बता रहे हो? तो एग्जिस्टिंग जो मैंने किया उसमें रॉन्ग हुआ है. 2 लिखना था, यही ना? हाँ सर, करेक्ट है. यस यस. तो ऐसा बोलना सर, एग्जिस्ट जो आपने लिखा है वो रॉन्ग है, उसमें ये मिस्टेक हुआ है ऐसा. चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते. अभी हो गया करेक्शन की और कुछ मिस्टेक है तो बताओ. No sir. ओके नो सर ना. चलेगा. नेक्स्ट अभी वंस अगेन रो डिफरेंस निकालते हैं. 3 6 7 8. 3. तो उसमें मिनिमम 3 है, उससे जस्ट बड़ा 6 है, दोनों का डिफरेंस 3. 3 नेक्स्ट आ वाले में जाएगा. बोलो 4 6 One. 5 7 1. 1. 1 आएगा. नेक्स्ट वाले में बोलो 3. 3 आएगा. 3. 4 और 7 का डिफरेंस लेंगे. कॉलम वाइज आते हैं. फर्स्ट कॉलम अभी भी 1 ही है. 1. सेकंड तो 1. क्या? थर्ड
थर्ड में 6 7 10 में 6 और 7 One. मिनिमम डिफरेंस One. 1, ये 2 आएगा, 2. 2. इधर अभी भी 3 आएगा। तो इसमें 3 टाइम्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कौन सा लेना है आप बोलो? Row. चॉइस। रो वाला। रो वाला लेते हैं, कोई भी ले सकते हो। ये 3 सेलेक्ट किया, करस्पॉन्डिंग में मिनिमम कौन सा है? 3 है। 3 के लिए डिमांड सप्लाई कंपेयर करो, इधर 25, इधर 5, ये 0 और ये हो गया कैंसल। अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट, रिपीट द प्रोसेस। अगेन फाइंड द रो डिफरेंस। अब लास्ट के 2 ही रो बचे हैं। 4 7 6 5 डिफरेंस बोलो। 2. 2 कैसे आएगा? 1 1 1. 5 मिनिमम है ना उसमें, ये मिनिमम है और ये मिनिमम है, दोनों का डिफरेंस लिया तो 1 आएगा। सेकेंड रो में चेक करो तो 7 और 4 दो मिनिमम है, 3। कॉलम वाइज आ जाओ। फर्स्ट कॉलम 3 आएगा, सेकेंड कॉलम तो कैंसल है, थर्ड कॉलम 3, नेक्स्ट वाले में अभी भी 2 है, नेक्स्ट वाले में 4. 4, मैक्सिमम 4 ही है। इसका मिनिमम कौन सा है? 5। 5. 5 के लिए 37 और 20, तो इधर 20 एलोकेट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, इसको कट भी कर देंगे, इधर बचेगा 17। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अगेन रो डिफरेंस। 2. 4 7 6 2. 2. 2, नेक्स्ट वाले में 3. 3। कॉलम में आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम 3. फर्स्ट कॉलम इज 3, सेकेंड कॉलम कैंसल है, थर्ड कॉलम 3, नेक्स्ट कॉलम 2, ये कैंसल है, ये भी कैंसल है। मैक्सिमम 3, बहुत बार रिपीट 3. हुआ है, कोई भी एक 3 चूज करो। कौन सा कर रहे हैं, कॉलम वाले या रो वाले? कॉलम वाला। फर्स्ट कॉलम में चूज कर लिया, इसमें मिनिमम इज 4 के लिए लोकेशन बोलो, इधर 5, ये 0 हुआ, करस्पॉन्डिंग 17 में से 5 12 बचेगा ना इधर, 12. ये लेकिन ये कैंसिल हो गया। फाइंड रो डिफरेंस अगेन। यस टेल मी। 1. Difference is 1, sir. इधर 6. कॉलम डिफरेंस 3, इधर 2, मैक्सिमम 6, करस्पॉन्डिंग में मिनिमम 4 के लिए डिमांड सप्लाई 10, ये 0, इधर बचा 3, ये हो गया कैंसल। अंडरस्टूड? कॉलम के Yes, sir. ऑलमोस्ट एक ही कॉलम अभी बाकी रह गया है। चलो कॉलम डिफरेंस ही बता दो पहले। 3. जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके फाइन। सो फर्स्ट कॉलम डिफरेंस एक ही जो बचा है सी वाला, दैट इज 3। रो में कितने बचे? 2, 7 and 10. 7 and 10. 7 and 10, मैक्सिमम 10, एक ही नंबर है, असाइन करो। इधर 3, तो ये 0 हुआ, राइट? इधर कितना बचेगा? 12, बट ये रो कैंसल हो गया। ओके, एक ही एलिमेंट बचा है पूरे टेबल में, 7. तो उसके लिए आगे से कुछ आरडी और सीडी निकालने की जरूरत नहीं है, और दोनों के लिए 12 12 है। देख लो, Yes, sir. ये भी 0, ये भी 0, फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? Yes, sir. सारे एलोकेशन को नोट डाउन करते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो टेल मी द एलोकेशन। पता नहीं ये वही है या कुछ और है। ठीक है, तो 3 के लिए है ना, 3 और 4 के लिए है, उसका ही है। दिस इज 25, आंसर इज 75, दिस इज 5,
आंसर इज 20. 1 के लिए 15. 15 फॉर 2 5. आंसर इज 10. 7 के लिए कितना है जी? 12. आंसर बोलो. 4. 84. 10. 10 के लिए 3 है. ये 7 के सामने इधर 5 भी वो भी लिख लेते हैं. दैट इज 20. आंसर इज 100. अभी 10 के लिए कितना था? 3 और 4 के लिए 10. फॉर 10 3 एंड फॉर 4 10 एंड दिस इज के लिए कितना था? 0 के लिए 22. राइट? Yes, sir. ये तो 0 होगा, ये 40 होगा, दैट इज 30. 75 20 15 10 84 30 plus 40 plus 100. What is the answer? 374. 374. 2 374, sir. 374. Yes, sir. Any doubt? 374 answer. 374. ये जो लिखा है वो गलत है. 2371. सर 2374 लिखा आपने. कोई एक जन मुझे राइट आंसर बोलो. 374. स्टार्ट से डिजिट वाइज. 374 आंसर है. नहीं वो डिजिट वाइज टेल मी. फर्स्ट डिजिट क्या लिखूं? 2 लिखूं कि 3 लिखूं? 3. ठीक है. होमवर्क फॉर यू. आप बताओगे नहीं. डिजिट वाइज बोलो ना. फर्स्ट डिजिट क्या है? 3 सेकंड डिजिट क्या है? 7 थर्ड डिजिट? 4 नेक्स्ट? इतना ही है. इतना ही है सर. yes हाँ तो ठीक है. ओके. एनी डाउट? नो सर. No, sir. तो होप सो कि आपको ये टॉपिक समझा रहेगा. yes sir नेक्स्ट लेवल में हम लोग डिस्कस करेंगे फेज 2. फेज 2 मतलब ये जो आंसर आया ना अभी 374, उसको भी मिनिमाइज कर लेंगे और मिनिमाइज करेंगे. अगर ये हो सकता है मिनिमाइज, इससे ज्यादा मिनिमाइज हो सकता है तो और मिनिमाइज करेंगे. तो इसको फर्दर मिनिमाइज करने के लिए दैट इज फेज 2. फेज 2 का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज द मोदी मेथड. मोदी का लॉन्ग फॉर्म मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड. ठीक है. तो ये हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. तो विल मीट द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. Okay, sir. ओके सर. थैंक यू. sir